अगर बात इंग्लैंड की जाए तो इंग्लैंड में ये बात समझ में आती है कि इंग्लैंड क्रिकेट बहुत अच्छा चल रहा है यार। पिछले मैच में इंग्लैंड के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतनी तारीफें कर रहे थे कि मैच नहीं जीते हैं, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए हैं, ये जीत गए हैं, वो जीत गए हैं। लेकिन भाई पांचवा जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी इसकी जो कॉन्ट्रोवर्सी थी, पांचवा मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस ऐसे के पांचवें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट से ये मैच जीत जाता और एक बार फिर से इंग्लैंड को हार का मुंह देखना पड़ता है और अपने स्टोक्स भाई बस कहते रह जाते हैं कि दिल्ली से हैं बैन स्टोक्स। अभी हम इस 5 मैच में बता दें कि इंग्लैंड इसमें पहले बैटिंग करने आता है, और इंग्लैंड जब बैटिंग करने आता है कि लग रहा होता है पहली चीज तो वो कितना अच्छा स्कोर खड़ा करके दे देते हैं कि जिससे लगता है कि हाँ रन अच्छे बनाए हैं। सबसे पहले जैक क्रॉली और डकेट आते हैं और आकर मार पिटाई शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात है, बेसबॉल इनको खेलना है, ये मानेंगे नहीं, किसी की नहीं मानेंगे, खेलना तो इन्हें बेसबॉल ही है। तो जैक क्रॉली आते हैं और 16 रन 29 गेंदों पर आकर 3 चौके मारकर वो आउट हो जाते हैं। फिर डकेट आते हैं, वो भी 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और ऐसी जैके बैथल सेकंड पारी में अच्छा खेले लेकिन पहली पारी में भी वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं जो रूट, और जो रूट भाई तो भैया अगर सचिन तेंदुलकर का कोई रिकॉर्ड तोड़ता हूँ मुझे दिख रहा है टेस्ट क्रिकेट में, तो वो है अपने जो रूट भाई। ये नहीं मानेंगे, ये तो भैया 350 मैच खेल सकते हैं, हो सकता है टेस्ट में खेले अपने भैया 60 साल तक खेलेंगे जरूर भाई यार। उसके बाद आते हैं हैरी ब्रूक, और दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। 160 रन जरूर भाई ने मारे और 84 रन हैरी ब्रूक मार के गए। उसके बाद अपने आ जाते हैं स्टोक्स भाई। स्टोक्स भाई तो फिर बल्ला फेंक देंगे, उनकी तो आदत है फिर बल्ला फेंका फाकी करने की। जिमी स्मिथ आते हैं, ऑलराउंडर 46 रन वो बनाते हैं। उसके बाद विल जैक 27 रन बनाते हैं, ब्राइन चेस 1 रन बनाते हैं, और मैथ्यू पॉट्स 1 रन बनाते हैं। उसके बाद अपने जोश टंग भाई अच्छे बॉलर हैं लेकिन भैया बल्लेबाजी नहीं कर पाते, और वो भी 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज रही कि नेसर नेसर बॉलिंग जो करने आया भैया ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने बॉल पर तेल लगा के सटासटी करके दिखा दी और इस तरीके से वो 4 विकेट लेके गए। मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 विकेट लिए, और बोलैंड पेस बॉलर है वो भी 2 विकेट लेके जाते हैं। उसके अलावा एक एक विकेट लाबूसेन और कैमरन ग्रीन के नाम गए। तो यहाँ बात इंग्लैंड की बैटिंग की हो चुकी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि अभी अपने हेड भाई नींबू चूस कर आए हैं, और हेड भाई जिस दिन नींबू चूस लेते हैं ऐसी वो सेकंड पारी में आ रहे, और उन्होंने भैया गेंद के गाल पर जो पूरे पूरे भर भर के सटासट चांटे मारे, इस तरीके के मारे भैया जैसे ही बैटिंग करने आए तो हेड ने 163 रन 166 बॉलों में मारे। और उन्होंने बताया कि असली बेसबॉल कहते किसे हैं, 24 चौके और एक छक्का मार के उन्होंने ये दिखाया कि उन्हें सिंगल लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो मारपीट की जरूरत है। बचपन से मारपीट सीखे भैया, मारपीट के अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता। उसके बाद जैक वेटरलैंड आए, 21 रन बनाए, लाबूसेन 48, नेसर 24। नेसर को पहले भेज दिया था क्योंकि लास्ट डे का आखिरी समय था, तो नेसर आ गए थे बैटिंग करने के लिए, फिर भी 24 रन बना गए। उसके बाद स्टीव स्मिथ आते हैं भैया। स्टीव स्मिथ भाई ने कहा तुम जो रूट हो, तो मैं स्टीव स्मिथ हूँ, मैं भी रूट्स करना जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, मैथमेटिक्स में मैंने सीखे हैं। तो स्टीव स्मिथ भैया आए और उन्होंने भी चटाचट पटापट अपनी क्लास दिखाई भैया, और 138 रन बनाकर उन्होंने ठोका ठाकी कर दी। बाकी उस्मान ख्वाजा भाई, भैया ख्वाजा भैया का आखिरी मैच था, ख्वाजा भैया संन्यास लेने वाले थे और लगातार ख्वाजा भैया था शतक मार के संन्यास लेकिन बात रही कि बॉल हवा में बहुत लहर रही थी, तो ख्वाजा भाई 17 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद एलेक्स कैरी भाई आए, कैमरन ग्रीन आए 37 रन। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि नीचे से ऑलराउंड बैट्सर बैस्टर ने भी कहा 7 रन बना रहे हैं तो मैं रन कैसे नहीं बनाऊंगा। बैस्टर ने भी 71 रन बनाकर ये दिखा दिया कि मैं बॉलिंग भी करता हूँ और बल्लेबाजी भी कर लेता हूँ। उसके बाद मिचेल स्टार्क 5 और बोलैंड 0। सेकंड पारी में भैया ऑस्ट्रेलिया ने 567 पर 10 विकेट में 567 रनों की जो ठुकाई कर दी, ऐसी कम तैसी मार के रख दी। यही रहा कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा। वहां से बाइडन कार्ड्स ने 27 ओवर में 2 मैडन डालकर 130 रन देकर 3 विकेट लिए। उसके अलावा 3 विकेट जॉर्जटन को मिले। जॉर्जटन का समझ में आता है कि उन्हें तो विकेट मिल सकते हैं। और उसके अलावा बात की जाए तो विल जैक्स 1 विकेट लेके गए, स्टोक्स को 2 मिले। बल्लेबाजी से भले कुछ ना कर पाए हो, 2 शतक ना मार पाए हो, लेकिन 2 विकेट ले लिए उन्होंने। जेकब बैथल आते हैं वो भी 1 विकेट लेके चले जाते हैं। और उसके बाद की जाए कि लगा इंग्लैंड तीसरी पारी में आएगी तो हो सकता है जरूर भाई इस बार 350 रन मारेंगे, सब सोच के बैठे थे, लेकिन फिर वही भूल गए थे भैया मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं और उस जगह मार पिटाई थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही जैक करौली आया, जैक करौली का थोड़ा समय खराब चल रहा था तो 2 रनों पर ही वो आउट हो गए। मिचेल स्टार का शिकार बने, एलबीडब्ल्यू स्टार में कर दिया। उसके बाद डकेट आया, डकेट ने बोला अगर हेड भाई बल्लेबाजी दिखा सकते हैं, रियल बेसबॉल किसे कहते हैं, तो मैं भी बेसबॉल दिखाऊंगा। लेकिन वो बात अलग है, वो ज्यादा बेसबॉल दिखा नहीं पाए, 42 रन बनाकर आउट हो गए, 6 चौके उन्होंने मारे। लेकिन भैया जो बैथल बैथल भाई ने बोला कि आपने बहुत मेरी पीपीसीसी कर दी, अब मैं डीडीएसएफ करके दिखाऊंगा। और उन्होंने भैया 154 में 265 गेंदों में ठोक दिया, उन्होंने 15 चौके मारे। जिस तरह की उन्होंने क्लास दिखाई, जितनी भी बॉल आती गई वो छोड़ते गए, बॉल आती गई वो छोड़ते गए, बल्ले का किनारा लगाते गए और चौके मारते गए। उसके बाद आते हैं जूरूड भाई, लेकिन जूरूड भाई का इस बार मैजिक नहीं चला, बल्ला बदल लाए थे, अगर वो उसी बल्ले से खेलते तो शतक मार सकते थे। 6 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा हैरी ब्रूक आते हैं, 42 रन बनाते हैं भैया, 48 रन पर। उसके बाद विलियम्स 0, जिमी स्मिथ 26, स्टोक्स 1। स्टोक्स भाई के लिए तो भैया क्या ही कहूँ, आप इंग्लैंड से हैं,
आप दिल्ली से हैं, आप पंजाब से हैं, आप समुद्र से हैं, आप नागालैंड से हैं, यानी आप किस किस के देश से हैं पता नहीं है, लेकिन आप बेन स्टोक्स हैं। उसके बाद बर्डन चेस 16 रन, मैथ्यू पॉर्स 18 और जॉस टंग फिर से 6 रन। जॉस टंग के साथ क्या ही किया जाए, लगा था कि थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन भैया इंग्लैंड ने भी कह दिया था कि हम आ रहे हैं अब बॉलिंग करने। और जब इंग्लैंड बॉलिंग करने आया भैया, उनने आते ही आते पहले बोला कि हेड भैया आप 29 रन बनाकर जाइए, पत्ता काटिए और दुनिया के पत्ते छाटिए। उसके बाद भैया आए जैक वेंद्रेड, उनको भी 34 रन के स्कोर पर इन्होंने पील दिया। लाबू सिंह भी इन्होंने गिरा दिया 37 रन पर, लेकिन इतना बड़ा कोई टारगेट था नहीं जीतने के लिए, बट लग रहा था कि हाँ कोई मैजिक हो जाए। स्टीव स्मिथ भी इन्होंने 12 रन पर आउट कर दिए। फिर ख्वाजा भाई, आखिरी मैच था, बहुत अच्छा लगा, सभी ने सेलिब्रेट किया, बहुत भीड़ आई थी देखने के लिए, क्राउड भी बहुत सारा था, लेकिन ख्वाजा भाई को स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला और मैं भी तालियां बजा के ओवेशन देना चाहूंगा। बाकी वो आउट हो गए, 6 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन बोले भैया अब कोई भी इस बॉल में टिक टिक टुक टुक टिक टिक टुक टुक हम करते रहेंगे, और उन्होंने ऐसा टिक टिक टुक टुक करते हुए एलेक्स कैरी ने 16 रन और कैमरन ग्रीन ने 22 रन बना, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट जीत गई और ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया 4-1 से जीत गई। और ऑस्ट्रेलिया के 4-1 से सीरीज जीतने के बाद लगता है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच जब भी होता है तो सबसे ज्यादा आनंद क्राउड ही लेता है भैया, फुल भर भर के। बट क्राउड के लिए एक बात रही, व्हेन द क्राउड बिकम्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जो क्राउड था भैया वो हिस्ट्री का पार्ट बन गया उस दिन। फैंस फ्लू द एससीजी एज द एसए सीरीज comes to a dramatic close, staying back to witness the ceremony. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, भैया क्राउड ने भी जो मजा लिया है, क्राउड स्टेडियम में यार यार कौन कौन सी डिजाइन क्राउड ने बनाई, इतना आनंद आया, अच्छा मैच था, पिंक मैच था, रिंक मैच था, बहुत अच्छा मैच रहा। भैया स्टीवन स्मिथ भाई नहीं मानने वाले थे, स्टीवन स्मिथ भाई सीधे पहुंच गए बीबीएल में भैया, बिग बैश लीग में, और स्टीवन स्मिथ विल बी इन एक्शन फॉर द बिग बैश लीग, और उनके लिए कोड भी पड़ा हुआ था आफ्टर विनिंग द एसेस 4-1। स्टीव स्मिथ इज रेडी to roar in the BBL, where he play alongside Mitchell Stark and Babar Azam on Sunday. बाकी ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की कंट्रोवर्सी भैया हर 2 साल में आती है, और इसको पब्लिक इतना इंतजार करती है भाई, क्रिकेट जगत में बड़ा मजा आता है। और एक अच्छा क्रिकेटर इंग्लैंड के पास में, अपने स्टीवन स्मिथ भाई मैं कहता हूँ जल्दी संन्यास ना लीजिएगा, जो रूट भाई 300 350 मैच खेले, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। और बेन स्टोक्स भाई, भैया अगले 10 साल के लिए आप कैप्टन हो जाओ, मैं तो चाहता हूँ आप कैप्टन हो जाओ, रन बने ना बने, लेकिन बॉलिंग आप अच्छी कर लेते हैं, बात अलग है, बॉल आप बॉलर ही बन जाओ, बात ही खत्म होगी सारी की सारी। उसके अलावा स्टीवन स्मिथ भाई अपना खेल करें, हो सकता है कि 70 की आप बम्बार्डिंग टेस्ट क्रिकेट में कर दें। फिर से बहुत बहुत बधाई, मैच बहुत अच्छा था, बाकी वो बात अलग है।